रिलेशनशिप टिप्स। अभी मैंने सवाल जवाब का ये नया एक वीडियो कॉलम शुरू किया है जो कुछ अर्सा पहले तक कुछ पत्रिकाओं में, कुछ वेबसाइटों पे देखने मिलता था। अंग्रेज़ी में जिसे एगनी आंट भी कहा जाता है ऐसे कॉलम लिखने वालों को। रिश्तों को लेकर, संबंधों को लेकर, ज़िंदगी की जटिलताओं को लेकर शायद थोड़ा बहुत जो हम यहाँ चर्चा कर सकें, सेक्स को लेकर कई तरह की बातें हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, लोग मेरे फेसबुक मैसेंजर पर लिखते हैं मुझको, मेरे नंबर किसी को मिल जाते हैं तो लिखते हैं। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो पोस्ट करें तो इसके नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा एक ईमेल एड्रेस आपको मिल जाए। अगर किसी को ऐसे सवाल भेजने हैं तो उस पर भेज सकते हैं और मैं अपने सारे नंबर, सारे मैसेंजर, सारे ईमेल अकेले खुद देखता हूँ। ऐसे सवाल वाले जो रहेंगे उनका सवाल पढ़ के मैं उनको मिटा दूंगा। मैं किसी के नाम का न यहाँ उपयोग करना चाहता, न कैमरे से परे। ये उनकी निजी ज़िंदगी है। लेकिन एक किस्म की बातें कई अलग अलग लोगों के साथ हो सकती हैं। आज जिस सवाल के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ उसका ठीक ठीक कोई जवाब मेरे पास है मुझको नहीं मालूम, मैं उस पर चर्चा भर करूँगा। वो सवाल बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। बहुत से लोगों ने इस बारे में मुझसे पूछा है। लोगों ने ये पूछा है कि हमारी शादी हो गई है या हम प्रेम संबंध में हैं और मेरी प्रेमिका, उसकी पिछले बरसों का कोई उसका बॉयफ्रेंड या उसका प्रेमी, वो कहीं से सोशल मीडिया पे उसको ढूंढते हुए सामने आ गया है। अब उन दोनों की फिर चैटिंग होने लगी है, फिर वो उससे बात करने लगी है। तो क्या आज इससे मेरे उसके रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे? क्या ये खतरे में पड़ गए हैं? यहाँ से लेकर कुछ लोगों के सवाल ऐसे भी हैं कि मेरी शादी किसी से हुई, अब मेरे पति या पत्नी, उनकी पिछली ज़िंदगी के किसी साथी का उनके पास मैसेज आने लगा है तो वो मोबाइल को लेकर इधर उधर होकर उसका जवाब देने लगे हैं। कभी कुछ रहस्यमय और संदिग्ध टेलीफोन कॉल्स आने लगी हैं। तो मैं क्या करूं? तो ये मैं क्या करूं, ये सवाल बड़ा ख़तरनाक है क्योंकि मेरे पास इसका सीधा सीधा जवाब नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे संबंध गड़े मुर्दों की तरह कफन फाड़ कर निकल कर आते हैं। होता है ये क्योंकि दुनिया अब सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन की मेहरबानी से पहले के मुकाबले बहुत छोटी हो गई है। पहले तो एक वक्त शादी के बाद लोग अलग हो गए तो दोबारा हो सकता है मिलना भी ना हो। अब लेकिन ऐसा नहीं है। अब पहले से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ये बाद तक जारी रहता है। शादी किसी से हो जाती है, जारी रहता है। आज का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कोई है, दूसरों से रिश्ता जारी रहता है, ये रहता है। और ये बहुत नया नहीं है। आपको अगर याद होगा, रजनीगंधा नाम की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में कुछ इसी तरह की कहानी थी कि उसकी नायिका जो है वो किसी दूसरे शहर जाती है, वहाँ किसी और से लगाव हो जाता है, पिछले शहर के पिछले साथी को छोड़कर लौट कर आती है तो फिर लगाव लौट आता है। इसी पे एक गाना था, कई बार यूं ही देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। तो इस सीमा रेखा तोड़ने का सिलसिला नया नहीं है। ये गाना ही 25-30 साल पुराना होगा। उस वक्त भी सीमा रेखा टूट रही थी। आपको ये देखना है कि आपके ज़िंदगी में अहमियत क्या रखता है। आपका पुराना संबंध अहमियत रखता है या आपके आज के साथी अहमियत रखते हैं आपके लिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपके आज के रिश्तों पर आपके बीते हुए कल से कोई आँच तो नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है कि ये बड़ा बड़ा मुश्किल रहता है कि एक वक्त के प्रेम संबंध को
आज केवल दोस्ती में बदल देना। मेरा ये मानना है कि एक बार जिससे मोहब्बत हो गई वो फिर मोहब्बत ही रहती है। वो चाहे उसको कितना ही राख के नीचे दबा के रखा जाए, उसमें चिंगारी कायम रहती है, बनी रहती है। इसलिए ये उम्मीद करना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा, ज़्यादती होगी। किसी हठ योगी के लिए ही ये मुमकिन हो सकता है कि पुराने प्रेम संबंध को आज की दोस्ती तक सीमित रख लेना। इससे गड़बड़ हो सकता है बहुत किस्म का। अगर आप आज के संबंध को आगे बढ़ाने में, उसको जिंदा रखने में दिलचस्पी रखते हैं, तो बीती बातों को इतिहास मानकर भूल जाना ठीक है। आज देश में धर्म को लेकर, जगहों के नाम बदलने को लेकर जितने किस्म के विवाद चल रहे हैं, उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। इतिहास को, वर्तमान और भविष्य को तबाह मत करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी मामले में कहा है ये, लेकिन निजी मामले में भी मेरी राय यही है कि अगर आपकी बीती बातें जिंदा होकर आपके आज के संबंध को मुर्दा करने की ताकत रखती हैं, और अगर आपको आज के रिश्ते के मर जाने से कोई परवाह नहीं है, तब तो ठीक है। तब तो पुरानी आंच पे आप खीर पका लीजिए, वरना बहुत सावधान रहिए और बहुत सावधान रह के अपने रिश्ते तय कीजिए। अगर आपके लिए आज का रिश्ता मायने रखता है तो आप बीते रिश्तों को उस तरह से जिंदा मत रखिए। ये बिल्कुल मानकर मत चलिए कि नहीं अब हमारी महज दोस्ती रहेगी। ये मामला गड़बड़ हो जाता है। तो रिश्ते बहुत ज़्यादा जटिल मत कीजिए। बहुत सारी जटिलताएं हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी पैदा हो जाती हैं। तो सोची समझी जटिलता को निकाल कर लेकर आना, ये काम मत कीजिए। अगर आपको आगे की ज़िंदगी की परवाह करनी है तो पीछे की ज़िंदगी की कुछ बातों को भूलना चाहिए, वो बेहतर होगा। ये बिल्कुल मान के मत चलिए कि आपके आज के पार्टनर ने अगर थोड़ी बर्दाश्त दिखाई है तो आप उसे लेकर और छूट ले सकते हैं और एक साथ दो नाव पर सवार होकर भी चल सकते हैं। ऐसा होता नहीं है। एक साथ दो नाव पर सवार होकर चलने वाले अक्सर पानी में गिरते हैं। ये फिल्मों में जैसे एक दो हीरो हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं, एक साथ दो मोटरसाइकिलों पे पैर रख के चल रहे हैं, वो केवल फिल्मों के स्टंट में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं होता। बहुत बुरी तरह गिरते हैं लोग, बहुत हाथ पैर टूटते हैं, दिल टूट जाता है। तो आप तय कीजिए आपके लिए क्या मायने रखता है। अगर आपको इतिहास और पुरातत्व में ही जीना है तो आप ज़रूर पिछले सारे संबंधों को जिंदा रखिए। तो मुझसे जिन लोगों ने पूछा है उनको मेरी राय यही है कि उनको अपने आज के पार्टनर को एक मौका देना चाहिए। ये कहना चाहिए कि आप अगर पूरी बातें पहले की भूल जाने को तैयार हैं तो मैं भी उसको भूल जाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप उसको साथ साथ जिंदा रखेंगे तो शायद हमारा संबंध जिंदा नहीं रह पाएगा। आपस में खुल के इतनी बात कर लेनी चाहिए। बस आज के लिए मेरी सलाह इतनी ही है। हम फिर किसी दिन मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।